आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है प्रीति। स्वागत है आपका मेरे चैनल इंग्लिश विद प्रीति में। आज मैं आपके लिए एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की एक थ्योरी क्लास लेके आई हूँ। थ्योरी क्लास का मतलब है जहां मुझे लगता है कि मुझे आपको कुछ इंपॉर्टेंट टेबल्स प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि आप एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के जो क्वेश्चंस हैं, जो वर्कशीट्स हैं, उनको बहुत आसानी से कर पाएं। उसी के रिगार्डिंग मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैंने थ्योरी पार्ट 1 जो है अपलोड किया है, राइट। क्योंकि मैंने जो है वॉइस के क्वेश्चंस अपलोड करना शुरू कर दिया है। मैंने एक वर्कशीट जो है अपलोड हो जाएगी आज या कल में, तो उसके रिगार्डिंग कि हम किस तरीके से सॉल्व करें, एक्टिव से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज किया करते हैं, क्या क्या रिक्वायर्ड होता है, क्या प्रोसीजर होता है, उसके लिए मैंने ये थ्योरी क्लास ली है। ठीक है, तो देखिए एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, जो वॉइस होती है ना वो किसकी होती है आपको पता है? ये वर्ब की वॉइस होती है, वर्ब की आवाज होती है। अब ये जो वॉइस होती है दो तरीके की होती है, एक होती है एक्टिव वॉइस, दूसरी होती है पैसिव वॉइस। हम क्या करते हैं, हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में सेंटेंस को चेंज करते हैं, या फिर हम पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में सेंटेंस को चेंज करते हैं। बहुत सारे बच्चों को ये क्लैरिटी नहीं होती है कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में डिफरेंस क्या होता है। देखिए डिफरेंस ये होता है, पहले समझते हैं होता क्या है एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस, जैसा कि ये शब्द खुद बता रहा है, एक्टिव, एक्टिव वॉइस क्या बता रहा है? एक्टिव वॉइस में बता रहा है कि देखिए पहले ये देखिए, एक सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, एक होती है वर्ब और होता है ऑब्जेक्ट। यही स्ट्रक्चर होता है किसी भी सेंटेंस का। जब ये सब्जेक्ट एक्टिवली काम कर रहा होता है, जब ये सब्जेक्ट एक्टिवली काम कर रहा है और जो वर्ब है उस पे जो भी काम हो रहा है, ये वर्ब जो भी बता रहा है, वर्ब क्या बताता है? वर्ब ये बताता है कि कोई एक्शन हो रहा है। जब इस एक्शन को करने वाला ये सब्जेक्ट होता है तब वो एक्टिव वॉइस कहलाता है। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट जो है एक्टिव है। ठीक है, तो जब ये सब्जेक्ट एक्टिव है तो इसे हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, आई राइट अ लेटर, मैं एक लेटर लिखता हूं। कौन लिखता है? सब्जेक्ट लिखता है, आई लिखता है, एक्टिवली काम कर रहा है सब्जेक्ट यहाँ पे। एग्जाम्पल देखिए दूसरा वाला, ही राइट्स अ लेटर, सब्जेक्ट क्या है? ही, मैं ही राइट्स लेटर, वह एक लेटर लिखता है। कौन लिख रहा है? वह लिख रहा है, जो कि सब्जेक्ट है। इसका मतलब जो सब्जेक्ट है वो बड़ा एक्टिव है यहाँ पे, इसलिए इसे हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं पैसिव वॉइस की तरफ। देखिए पैसिव वॉइस क्या होता है? जब आपका जो सब्जेक्ट है ना, जो सब्जेक्ट है, जैसे कि मैंने ऊपर बताया, जो स्ट्रक्चर है किसी भी सेंटेंस का क्या होता है? सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। जब ये सब्जेक्ट इनएक्टिव हो जाता है, इनएक्टिव हो गया, ये काम नहीं कर रहा है, इनएक्टिव हो गया मतलब क्या हो गया? पैसिव हो गया ये। ठीक है, ये काम नहीं कर रहा है। काम कौन कर रहा है? इस वर्ब के ऊपर कोई और काम कर रहा है। कौन काम करता है? आपका ऑब्जेक्ट काम कर रहा है। तो सब्जेक्ट यहाँ कुछ नहीं कर रहा है, वो पैसिव हो गया है। ठीक है, तो इसी तरीके के सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस कहते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, अ लेटर इज रिटन बाय मी। अ लेटर यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है। इज रिटन क्या है? वर्ब है। मी क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो अ लेटर, क्या लेटर लिख रहा है खुद को? नहीं ना, लेटर नहीं लिख रहा है, सब्जेक्ट कोई काम नहीं कर रहा है। कौन कर रहा है काम? मी। क्या मतलब है? एक लेटर मेरे द्वारा लिखा जाता है, ऑब्जेक्ट काम कर रहा है, ये मी काम कर रहा है, जो कि ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो है वो एक्टिवली काम कर रहा है, सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा है। और सब्जेक्ट के बेस पे ही हम क्लासिफाई करते हैं कि एक्टिव वॉइस है कि पैसिव वॉइस है। ठीक है, जब सब्जेक्ट एक्टिव होता है एक्टिव वॉइस कहलाता है, जब सब्जेक्ट पैसिव हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है, वो पैसिव वॉइस कहलाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट शीट पे आइए। अब मैं आपको यहाँ बताने वाली हूँ कि जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंजेस करते हैं तो हमें किस किस बात का ध्यान रखना पड़ता है। मैं जो आपको बता रही हूँ यहाँ किस तरीके से चेंज होता है, मैं आपको ये श्योर कर सकती हूँ कि आप जिंदगी में नहीं भूलेंगे एक्टिव टू पैसिव चेंज करना या पैसिव टू एक्टिव चेंज करना। ठीक है, मैं कुछ चीजें आपको बता रही हूँ, कुछ रूल्स यहाँ बता रही हूँ, उनको बहुत ध्यान से याद रखिएगा, याद कर लीजिएगा। और आप जितनी भी एक्सरसाइज में अपलोड करूंगी वो सारी एक्सरसाइज आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा।
आप जिंदगी में कभी भी एक्टिव पैसिव नहीं भूलने वाले हैं। चलिए, कुछ रूल्स हैं और ये रूल्स जो है आपको प्रैक्टिस करते करते ही लर्न हो जाएंगे। पहली बात देखिए, जो सब्जेक्ट होता है ना सेंटेंस में, ये जो सब्जेक्ट होता है सेंटेंस में, ये क्या बनता है, ये ऑब्जेक्ट बन जाता है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है। जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा तो ऑब्जेक्टिव केस में जाएगा, ठीक है, और अपने से पहले बाई प्रीपोजिशन का यूज करता है, जो होता है द्वारा। एक खत मेरे द्वारा लिखा जाता है। बाई एक प्रीपोजिशन होता है जो कि सब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट बनता है सेंटेंस में तो बाई लेता है। अब जो सब्जेक्ट है जब वो ऑब्जेक्ट बनेगा तो ऑब्जेक्टिव केस में जाएगा। इसका क्या मतलब है, जो प्रोनाउंस होते हैं ना वही उन्हीं का सिर्फ नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव केस होता है। जैसे आई जब ऑब्जेक्टिव केस में जाएगा तो क्या बनेगा, मी बनेगा। शी जब ऑब्जेक्टिव केस में जाएगा तो हर बनेगा। ही जब जाएगा तो हिम बनेगा, है, ठीक है ना। ETC आप पढ़ लीजिएगा, ये आपकी ग्रामर बुक में होगा। चलिए, दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है, जो ऑब्जेक्ट होता है ना, जो कि सेंटेंस के एंड में आ रहा होता है, वो आगे आके सब्जेक्ट बन जाता है। जब सब्जेक्ट बनेगा तो सब्जेक्ट किस फॉर्म में आता है, नॉमिनेटिव केस में आता है या फिर सब्जेक्टिव केस भी इसे कहते हैं। वो क्या होगा, वो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट मी है तो वो आई हो जाएगा, अगर वो हर है तो शी हो जाएगा, अगर वो हिम है तो ही हो जाएगा, ठीक है। दूसरा रूल, तीसरा काम क्या करना है आपको, आपको सेंटेंस का टेंस आइडेंटिफाई करना है। अब टेंस आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे सेंटेंस का, आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, कई बार सिर्फ मेन वर्ब दी होती है, मेन वर्ब देख के ही आपको मालूम पड़ जाएगा कि सेंटेंस का टेंस क्या है। और कई बार आपको हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब दोनों दिया होता है, आप बहुत आसानी से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सेंटेंस का टेंस क्या है। एक ये फाइंड आउट करना होता है, क्यों फाइंड आउट करना होता है इसका रीजन मैं आपको आगे बताऊंगी, ठीक है। हाँ, अगर आपको टेंस आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम होता है तो मुझे कमेंट में आप जरूर मैसेज करिएगा। मैं अगेन आपको इजीएस्ट वे बताऊंगी कि आप सेंटेंस देखते ही किस तरीके से ये बता सकते हैं कि 12 टेंसेस में से कौन सा टेंस है सेंटेंस, ओके ओके सॉरी। तो आप मुझे कमेंट में जरूर से बताइएगा कि मैम हमें टेंस आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम होता है, तो मैं आपको अगेन एक थ्योरी क्लास दे दूंगी और आप अगेन मैं वही गारंटी लेती हूँ आप जिंदगी में नहीं भूलेंगे इस बात को कि किस तरीके से टेंस आइडेंटिफाई करना होता है। चलिए, तीसरा रूल ये हो गया। अब इसके बाद क्या होता है, चौथा रूल ये होता है कि हमेशा आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है ना वो आएगी जब आप एक्टिव से पैसिव चेंज करेंगे। जब आप एक्टिव से पैसिव में जाएंगे ना तो कई बार तो आपको हेल्पिंग वर्ब दे रखी होती है, ठीक है, लेकिन वो हेल्पिंग वर्ब भी आपका जो सब्जेक्ट बनता है उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है, तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा आती है, ठीक है। मेन वर्ब, जो मेन वर्ब होती है, मेन वर्ब क्या होती है, जिसकी 3 फॉर्म होती हैं, है ना, 3 फॉर्म होती है, आप कह सकते हैं 5 फॉर्म होती हैं। फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ING फॉर्म और आपका SES फॉर्म। जो वर्ब होती है मेन वर्ब वो हमेशा V3 फॉर्म में जाती है। एग्जाम्पल, नो, न्यू, नोन। मान लीजिए नो लिखा, इसकी थर्ड फॉर्म कौन सी है, नो, न्यू, नोन। थर्ड फॉर्म कौन सी होगी, ये वाली थर्ड फॉर्म है ना, V3। हमेशा हमेशा, कोई एक्सेप्शन नहीं है, याद रखिएगा, मेन वर्ब हमेशा ही थर्ड फॉर्म में जाती है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर सॉरी अब रूल नंबर 6 पे आइए, प्रीपोजिशन। देखिए, प्रीपोजिशंस हम हमेशा लगाते हैं एक्टिव से पैसिव में। कौन कौन सी प्रीपोजिशंस लगती है, मोस्ट ऑफ द टाइम बाई लगाया जाता है, लेकिन कभी कभी एट, विद, टू या इनका भी यूज हो जाता है प्रीपोजिशंस का। कब, जब एक्टिव से हम पैसिव बनाते हैं, ठीक है। अब 7th रूल पे आइए। देखिए, अगर बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये भी, अगर आपका सेंटेंस एक्टिव वॉइस में अगर एक क्वेश्चन है तो वो पैसिव वॉइस में भी क्वेश्चन ही रहेगा। बहुत ध्यान से इस रूल को समझिएगा, अगर आपका सेंटेंस एक्टिव वॉइस में क्वेश्चन है तो वो पैसिव वॉइस में भी क्वेश्चन ही रहेगा, ठीक है। अब जो है रूल नंबर 8 पे आते हैं। देखिए, यहाँ ये कह रहा है कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे कि वन हो गया, समवन हो गया, नोबडी हो गया, पीपल हो गया, समबडी, रिपीट कर दिया कि मैंने, समवन, नोबडी, पीपल, समबडी,
नो, पब्लिक, अस, देम, ईटीसी। ये जो शब्द होते हैं ना, ये पैसिव वॉइस में इनको हम लोग लिखते नहीं हैं, हालांकि ये एक्टिव वॉइस में दे रखे होंगे, लेकिन आप ऑब्जेक्ट जब इनको बनाएंगे ना तो आप पैसिव वॉइस में इनको अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन अगर सेंटेंस का मीनिंग क्लियर नहीं है तो जरूर से यूज करिए उनको। ठीक है, अगर सेंटेंस का मीनिंग क्लियर नहीं है तो आप जरूर यूज करिए उन्हें। एक एग्जाम्पल देखते हैं इस 8 वाले रूल, जो रूल मैंने बताए इसके रिगार्डिंग। देखिए एग्जाम्पल है, समवन वॉज रीडिंग द रामायणा। ठीक है, अब देखिए समवन क्या है, सब्जेक्ट है ना। वॉज रीडिंग क्या है, आपका वर्ब है। वॉज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है और आपका जो रीडिंग है वो मेन वर्ब है, राइट। द रामायणा क्या है, ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, आपका ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट बन गया। द रामायणा वॉज रीडिंग, वॉज बीइंग रेड, वॉज बीइंग रेड। रेड क्या है, V3 आ गया, और बाकी रूल है वॉज बीइंग क्यों आएगा मैं आपको आगे बताऊंगी। अब आप देखिए समवन हमने स्किप कर दिया ना, समवन मैंने नहीं लिखा, उस सब्जेक्ट को जो समवन है उसको मैंने ऑब्जेक्ट नहीं बनाया यहाँ पे, इसको मैंने छोड़ दिया। ठीक है, तो समवन हो गया, नो वन हो गया, वन, पीपल, सो ऐसे जो शब्द होते हैं ना इनको हम स्किप कर सकते हैं। और देखिए यहाँ आसानी से हम स्किप कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जो मीनिंग है ना वो बिल्कुल क्लियर है सेंटेंस का। चलिए नेक्स्ट शीट पे आते हैं। अब देखिए यहाँ जो मैंने अभी आपको सारे रूल्स बताए मैं यहाँ आपको एक्सप्लेन करती हूँ उनको। जो एक सेंटेंस होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे हमने अभी बात की एक्टिव वॉइस में सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, एक सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब होगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, अब इस सेंटेंस को, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या होगा, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, जब ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा तो ये सब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा, जिसे आप नॉमिनेटिव फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट मैंने उठा के यहाँ रख दिया, सब्जेक्ट बन गया, नहीं आगे आ गया और नॉमिनेटिव फॉर्म में आएगा। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपका जो ये सब्जेक्ट है ना ये उठ के क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट बनेगा। जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो अपने से पहले बाई प्रीपोजिशन लेगा। ठीक है, देखिए अब ये वाला ऑब्जेक्ट बन गया, नॉमिनेटिव केस में आ गया। इसके बाद मैंने आपको बताया कि जो सब्जेक्ट है ना वो ऑब्जेक्टिव केस में आ गया, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया और ऑब्जेक्टिव केस में आ गया। ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है मैंने अभी आपको बताया। अभी अपने से पहले क्या ले रहा है, बाई प्रीपोजिशन ले रहा है। इतनी बात आपको क्लियर हुई। अब आते हैं वर्ब के पास। जो वर्ब होता है ना, ये जो वर्ब है ये हमेशा V3 हो जाता है, वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में चला जाता है। ये देखिए V3 हो गया, वर्ब थर्ड फॉर्म में चला गया। ठीक है, अब ये जो वर्ब है ना ये अपने से पहले हमेशा हेल्पिंग वर्ब लेगा। क्या लेगा, हेल्पिंग वर्ब लेगा। अब ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना इसके रिगार्डिंग ही आपको टेबल मैं अभी आगे बताऊंगी। टेबल हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब इंपॉर्टेंट होती है कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा। बाकी तो जो बेसिक रूल है आपको मैं बता ही दिए मैंने पीछे अभी। ठीक है, चलिए हेल्पिंग वर्ब आ गई, V3 हो गया, ये आपको याद हो गया होगा अब तक। चलिए अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल है, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, अजय राइट्स अ लेटर। अजय क्या है, सब्जेक्ट है, राइट्स क्या है, मेन वर्ब है, अ लेटर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। अब इस एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। जैसे कि मैंने ऊपर बताया, आपका जो ऑब्जेक्ट है अ लेटर वो उठ के इधर आ जाएगा, वो उठ के इधर आएगा, क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। अ लेटर क्या था, ऑब्जेक्ट था, आगे आ गया सब्जेक्ट बन गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, ये जो अजय है जो कि सब्जेक्ट था ये पीछे जाएगा और ये क्या बनेगा, अजय जो था जो कि सब्जेक्ट है ये क्या बन गया, यहाँ आके ऑब्जेक्ट बन गया ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, अब सब्जेक्ट जो होता है अपने से पहले क्या लेता है, जैसे मैंने बताया बाई लेता है। जो ये सब्जेक्ट जो कि ऑब्जेक्ट बनेगा इसने अपने से पहले बाई ले लिया। बाई है क्या, बाई एक प्रीपोजिशन है। ठीक है, ये बातें क्लियर हो गई। इसके बाद हम ये जो वर्ब है मेन वर्ब, इस पे आते हैं। ये जो वर्ब है जैसे कि मैंने बताया ये हेल्पिंग वर्ब लेगी, प्लस ये जो मेन वर्ब है ये V3 में चली जाएगी थर्ड फॉर्म में। राइट्स की थर्ड फॉर्म क्या होती है, राइट, रोट, रिटन। रिटन हो गया, मेन वर्ब V3 में चली गई, देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म में चली गई, ये हो गया। अब ये जो वर्ब है अपने से पहले हेल्पिंग वर्ब लेगी, ये रही हेल्पिंग वर्ब।
अब ये हेल्पिंग वर्ब कौन सी लेगी, ये कैसे पता चलेगा आपको इस सेंटेंस को देख के? अजय राइट्स अ लेटर, इस सेंटेंस को देख के आपको कैसे मालूम पड़ेगा भाई कि इज आएगा, आर आएगा, वॉज आएगा, वर आएगा, हैज आएगा, क्या आएगा, कैसे मालूम पड़ेगा? इसको मालूम करने के लिए आपको इस सेंटेंस को देख के टेंस आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। पीछे मैंने बताया ना आपको, टेंस आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। टेंस आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? ये जो मेन वर्ब है इसको देख के आप टेंस को आइडेंटिफाई करेंगे। जो मेन वर्ब है उसमें राइट्स लिखा है, राइट्स आप एस ई एस किस में जोड़ते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है ना उसमें आप एस ई एस जोड़ते हैं, ठीक है। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, V1 है, उसमें आप एस ई एस जोड़ते हैं। क्यों जोड़ते हैं आपको पता है? आपने अगर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की प्रैक्टिस शीट की होगी तो आपको पता होगा, सिंगुलर बनाने के लिए वर्ब को, ठीक है, सिंगुलर बनाने के लिए। अब जब V1 में एस ई एस जोड़ रहे हैं इसका मतलब V1 आप यूज कहाँ करते हैं, किस टेंस में यूज होता है? सिंपल प्रेजेंट में होता है ना, सिंपल प्रेजेंट में होता है, ठीक है। अब सिंपल प्रेजेंट में अगर होता है तो सिंपल प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करते हैं? आप इज करेंगे या एम करेंगे या फिर आर करेंगे, है ना, ठीक है। अब इज आएगा, एम आएगा या आर आएगा, ये बात इस पे डिपेंड करेगी कि सब्जेक्ट क्या है। यहाँ पे जो सब्जेक्ट है अ लेटर एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आप सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। अ लेटर इज रिटन बाय अजय, अजय राइट्स अ लेटर इज रिटन बाय अजय, ठीक है। यहाँ देखिए, अब देखिए जो जैसा कि मैंने आपको बताया, जो नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव जो केस होते हैं ना वो किसके होते हैं? उसमें प्रोनाउंस के होते हैं, नाउन के थोड़ी ना होते हैं, है ना। अजय के तो आप अजय ही रखेंगे ना, प्रोनाउन के होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट शीट पे चलते हैं। अब देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट टेबल है, जो मैंने पहले बताया वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट टेबल है रिगार्डिंग की हेल्पिंग वर्ब जो है वो क्या आती है, ठीक है, टेंस आइडेंटिफाई करने के बाद। देखिए आप सबको पता है कि 12 टेंसेस होते हैं। 12 टेंस में से यहाँ मैंने 6 टेंस लिए, नेक्स्ट शीट पे और बाकी टेंसेस लिए हैं। जो 12 टेंसेस होते हैं उसमें से 8 जो टेंस होते हैं उन्हीं का हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, बाकी का नहीं बन पाता है। हालांकि किसी किसी केस में बन भी जाता है लेकिन वो इतना यूज में नहीं आता, ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग हम बात नहीं करेंगे यहाँ पे। यहाँ हम 8 टेंसेस के बारे में बात करेंगे। पहला टेंस है सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस। मैंने आपको यहाँ क्या बताया है? मैंने आपको ये बताया कि जब आप एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं ना तो जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या आती है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब क्या आती है मैंने ये बताया है आपको। ऑल्दो मैंने यहाँ पे आप ये भी लिख दिया है कि V3 भी आता है, क्योंकि हम वर्ब की बात कर रहे हैं तो मैंने ये भी लिखा है कि वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में आती है। चलिए अब देखिए, जैसे ही आप देखेंगे कि आपका जो टेंस है वो सिंपल प्रेजेंट है तो आपको ये पता होना चाहिए कि सिंपल प्रेजेंट की जो हेल्पिंग वर्ब है वो इज एम आर होती है और वर्ब तो हमेशा V3 हो जाएगी, ठीक है। सेकंड जो टेंस है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस कौन सा होता है? आईएनजी जिसमें लगा होता है, इज गोइंग, इज ईटिंग, आर स्लीपिंग, ओके। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो होता है ना, जब उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को जब हम एक्टिव से पैसिव चेंज कर रहे होते हैं तो किस तरीके से हेल्पिंग वर्ब आती है? इज एम आर तो आएगा ही आएगा, लेकिन यहाँ पे कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस मीन्स आईएनजी लगा होगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो होगी, इज एम आर प्लस हेल्पिंग वर्ब बीइंग भी लग जाती है, इज एम आर प्लस बीइंग भी हेल्पिंग वर्ब में लग जाती है और V3 तो रहेगा ही रहेगा। ये मत सोचिएगा कि वी आईएनजी आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा, वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में चली जाएगी। थर्ड टेंस है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट जो होता है जब हम एक्टिव को पैसिव में चेंज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को, तो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैज, हैव। अगर आपको टेंस अच्छे से आता होगा ना तो आपको पता होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हैज, हैव होती है। अब हम क्या एक्स्ट्रा ऐड करते हैं जब हम एक्टिव से पैसिव में जाते हैं? हम बीन हेल्पिंग वर्ब भी ऐड कर देते हैं, ठीक है। ये बीन ऐड हो जाता है, यहाँ पे बीइंग ऐड हो जाता है और V3 होता है, ये तो मैंने आपको बताया ही बताया। अब देखिए टेंस है सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट जो टेंस है उसमें जो उसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज, वर होती है, ठीक है, ये आपको पता होगा, वॉज, वर होती है ना। और वर्ब हमेशा V3 हो जाती है, थर्ड फॉर्म में चली जाती है, ठीक है।
अब नेक्स्ट टेंस है पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस का मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म। जब भी कंटिन्यूअस आ जाता है ना, तो क्या होता है, यहाँ पे क्या ऐड हो जाता है, यहाँ पे देखिए बीइंग मिस हो गया है मुझसे। पास्ट कंटिन्यूअस प्लस प्लस क्या आएगा यहाँ, प्लस बीइंग, प्लस बीइंग प्लस V3। कंटिन्यूअस है तो बीइंग जरूर आएगा, याद रखिएगा, ठीक है। जिस तरीके से आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आया, इज एम आर प्लस बीइंग प्लस V3। पास्ट कंटिन्यूअस जो है उसमें क्या होगा, वॉज वर प्लस बीइंग प्लस V3, ठीक है। तो इस तरीके से आएगा। आप क्या ऐड कर रहे हैं एक्स्ट्रा, यहाँ पे आप बीइंग ऐड कर रहे हैं, अदरवाइज तो आपको पता है कि इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो वॉज वर होती है। नेक्स्ट जो हमारा टेंस है वो पास्ट परफेक्ट है। पास्ट परफेक्ट जब आ रहा है तो आपको मालूम है कि जो उसकी हेल्पिंग वर्ब है वो हैड होती है, लेकिन जब आप एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं सेंटेंस को, तो क्या ऐड कर देते हैं, बीन ऐड कर देते हैं, और V3 तो रहेगा ही रहेगा हमेशा। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट शीट पे आते हैं। देखिए 7th वन है सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर की जब आप बात करेंगे तो आपको मालूम है कि विल आएगा या शैल आएगा। तो हेल्पिंग वर्ब तो विल होगी, लेकिन जब आप एक्टिव टू पैसिव में चेंज कर रहे हैं तो क्या करेंगे, आप बी ऐड कर देंगे और V3 आएगा। ये तो आपको पता है कि वर्ब हमेशा, मेन वर्ब हमेशा जो है वो थर्ड फॉर्म में चली जाती है। 8th है फ्यूचर परफेक्ट। जो फ्यूचर परफेक्ट है उसमें क्या होता है, विल हैव, शैल हैव, विल हैव, शैल हैव प्लस बी। आप क्या ऐड कर रहे हैं, आप बी ऐड कर रहे हैं प्लस V3, ठीक है। बाकी जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका पैसिव वॉइस हम नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको ये रूल्स ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएंगे। चलिए, अगर आप थोड़ा सा भी यूजफुल आपको लगा हो ये वर्कशीट, ये थ्योरी, तो प्लीज आप मुझे मैसेज जरूर करिए, कमेंट में करिए, यूजफुल है, लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे, बाय।